एकत्रित हुए हैं। मैं समझती हूँ कि आज जिस तरीके से हम इतने विधायक और मंत्री यहाँ पर आप लोगों ने आमंत्रित किए हैं, सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि आज जिस तरीके से हमने पिछले 5 सालों में मैं विधायक बनी, SC ST के बालकों के लिए हमने संघर्ष किया, कहीं ना कहीं कमी तो रहती है। हम 1-2 विधायक ऐसे थे जो उनके लिए लड़ते रहते थे, उनके लिए संघर्ष करते रहते थे। सरकार हमारी थी, कई सारे बैकलॉग में हमने काम किया। एकजुटता का भाव कई बार हमें नजर नहीं आता है, इसलिए हमारे हितों की रक्षा नहीं हो पाती है। इसीलिए हम पिछड़े हैं, आज भी हम इतनी संख्या में होने के बावजूद हमारे हितों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। बाबा साहब का सपना था, आज कोट पैंट पहन के बैठे हैं, मैं साड़ी पहनकर यहाँ खड़ी हूं। हम मंच लगाए हुए हैं, आप कुर्सियों पर बैठे हैं, सारी की सारी देन बाबा साहब की है। लेकिन अगर अब सारे के सारे लोग, ऐसा नहीं है कि कोई उठाकर आपको रख दिया हो, कुर्सी पर बिठा दिया हो, हम सब लोग संघर्ष करके यहां तक पहुंचे हुए लोग हैं। जितने भी इस ग्राउंड में लोग हैं, सारे संघर्ष करके यहां तक पहुंचे हुए लोग हैं। और आप सबको, हमारे जो पीछे छूट गए लोग, उन सभी लोगों को भी आगे लाने के लिए हम सबको मिलकर संघर्ष करना होगा। हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही, कहीं जगह कमियां हैं। रामकेश जी ने कहा हमारे जज नहीं बैठते हैं, पुराने जो राजाओं का राज था और आज के इस कानून में क्या फर्क रहा। कोई हमारे में से कोई नहीं बैठ सकता। आज उच्च पद जितने भी है, इतनी संख्या में होने के बाद में नहीं बैठते हैं। आज हम बड़े खुश हो रहे हैं कि पिछली बार भी हमारे कई सारे मंत्री SC ST के थे, इस बार भी बना दिए गए हैं, लेकिन हकीकत का पता नहीं है। क्या बात है, हकीकत का पता नहीं है, ये नाम है बस, केवल नाम होता है, इनका अधिकार नहीं होते हैं स्वतंत्रता के। आज इतने सारे विधायक और मंत्री बनाए गए हैं, कितने साल से विधानसभा बनी हुई है, लेकिन इनकी हम लोगों की ताकत भी जब पता चलेगी जब विधानसभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति हम लगवा देंगे। क्यों नहीं है डॉक्टर भीमराव जी की मूर्ति विधानसभा के अंदर? ये किसी भी विधायक और मंत्री ने सोचा नहीं आज तक। जिसने लोकतंत्र की स्थापना की, जिसने हमें इतने अधिकार दिए, जिनकी वजह से हम उस सदन में पहुंच रहे हैं, किसी भी सदस्य ने आज तक उठाया नहीं कि यहां पर अंबेडकर जी की मूर्ति क्यों नहीं है। मैं केरला गई, कई सारी जगह हमें जाने का मौका मिला, सब जगह अंबेडकर जी की मूर्ति है, लेकिन राजस्थान में क्यों नहीं है? तो मैं कहना चाहूंगी, आज की जो मीटिंग करी है, आज का जो आपने एक सम्मेलन किया है सभी बुद्धिजीवियों का और नेताओं को बुलाया है, सबसे पहले तो नेताओं को अपना जो अधिकार है उसको स्थापित करना होगा। सारे एकजुटता से आवाज उठानी होगी। जब जाके अकेली इंदिरा अगर विधानसभा में बोले तो कोई नहीं सुन रहा साहब, कोई नहीं सुन रहा। हम सबको मिलकर काम करने होंगे और बताना होगा कि हमारे अंदर ताकत है। आज रिजर्व सीट से मैं आई हूं, आज सारे के सारे अधिकार, और ये सब लोगों को, स्वर्णों को भी, महिलाओं को तो बाबा साहब ने अधिकार दिया, लेकिन वो पता नहीं बाबा साहब हमारे लिए ही है, लेकिन हमारे लिए विशेष अधिकार इसलिए थे क्योंकि हम बहुत ज्यादा पिछड़े हुए थे। और आज हम थोड़ा थोड़ा बराबरी करने लगे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आज बैकलॉग रख के हमारी सीटों को जनरल से भर दिया जाता है, कोई ध्यान नहीं देता है। और कई बार हमने पिछले 5 सालों में देखा, कई सारे अधिकारियों से हमने बात की, हम जाते थे, बच्चे भी जाते थे, लेकिन वहां अधिकारी जो बैठे हुए थे हमारे ही समाज के, वो कोऑपरेट नहीं करते थे। यह भी बहुत बड़ी विडंबना है। आप सबका यहां आने का मकसद, हर जगह, हर पॉइंट पर, हर कदम पर
हमारे लोगों को अगर हमने साथ नहीं दिया तो यहाँ आने का कोई मतलब नहीं है, इस कार्यक्रम में पधारने का कोई मतलब नहीं है। आप सबने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वेलफेयर सोसाइटी को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। आपने एक मंच पर लाने का काम किया और कई सारे लोग जो आगे पीछे गोद लगाते हैं उनका भी पता कार्यक्रम में ही चल पाता है। तो हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।